रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके, सही है, वापस आओ। ठीक है, हम एक काम करते हैं, मैंने लिखा रिएक्ट डॉम। ठीक है, कंसोल करा लेते हैं, मेरे पास रिएक्ट रूट में मेरे पास क्या आ रहा है, रिएक्ट रूट। ठीक है, सेव किया और आया मैं कहाँ पर, सही है, रिफ्रेश करा, अनकॉट सिंटेक्स एरर एट दिस एप डॉट जी एस फाइव। फाइव फाइव पे तो कुछ नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। सही है, सेव। ठीक है, मुझे उसने कुछ ला कर दिया है, हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसने हमें ला कर दे दी हैं, लेकिन हमारे काम का सिर्फ एक चीज है, विच इज क्रिएट रूट। मैं आता हूं रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट, CREAT रूट। ठीक है, CREATEROOT। क्रिएट रूट क्या करता है और ये क्या है, रिएक्ट डॉम क्या है। रिएक्ट डॉम ये बोल रहा है, ये वाला रिएक्ट डॉम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कि रिएक्ट का जो डॉम है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मेरा रूट क्या है, मुझे जो एलिमेंट दिखाना है वो किसमें दिखाना है। ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा एक फंक्शन में, उस फंक्शन का नाम है क्रिएट रूट। ठीक है, जो एसोसिएटेड है किससे, रिएक्ट डॉम से। यहां आपको सिर्फ एक चाइल्ड का नाम, एक एलिमेंट का नाम बताना होगा, और सिर्फ वो एक एलिमेंट आप HTML में बनाओगे। मैंने यहां पे लिख दिया रूट EL। ठीक है, अब आप जितने भी एलिमेंट बनाओगे वो सारे बनाओगे किसके अंदर, क्रिएट रूट के अंदर। ठीक है, मैंने इसको यहां से बंद कर दिया, एलिमेंट मैंने बनाया था। सही है, अब रेंडर करते हैं, रिएक्ट रूट डॉट रेंडर। रेंडर का मेथड क्या करता है भाई, इस एलिमेंट को अब रेंडर करो, किस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को जिसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, वो बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर 5 एट दिस। सेव किया, इश्यूज आ रहे हैं, देखते हैं क्या इशू है। डॉट रेंडर एलिमेंट। हाँ, वो असल में मेरी नजर में पता है क्या इशू है, मेरी नजर में इशू है कोई ना कोई सीडीएन लिंक्स उसको नहीं मिल रहा। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन को हम करते हैं इसको कॉपी, चेक करते हैं गूगल क्या कह रहा है, रिएक्ट विथ सीडीएन लिंक्स। ठीक है, हाँ यही कह रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, वही मेरी वाली बात कर रहा है, बोल रहा है भाई अपडेट स्क्रिप्ट के अंदर आप टेक्स्ट लगा लो, टेक्स्ट स्लैश बेबल। सही है, इस तरह का कुछ लिख लो, या फिर ये लिख लो। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं भाई, ये जो कह रहा है ये लिख लेते हैं। टाइप बतानी पड़ेगी क्योंकि उसका भी फाइल की टाइप नहीं पता चल रही है। सही है, ऐसा करते हैं, ये जो इसने सॉल्यूशन बताया इसको यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, वापस आता हूं मैं, ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, क्या बोल रहा है, टाइप टेक्स्ट स्लैश JSX, टाइप टेक्स्ट TEXT स्लैश JSX। JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। सही है, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट में ही HTML हम लिख रहे हैं। और इसको मैंने सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं ये नहीं है, यही है बल्कि। ठीक है, मेरा एलिमेंट उसने अभी भी रेंडर नहीं करा है। ठीक है, मेरा एलिमेंट उसने अभी भी रेंडर नहीं करा है, एरर चला गया है। टाइप टेक्स्ट स्लैश JSX, और हमारे SRC का नाम है ये। एक काम करते हैं, इनको आगे पीछे करके देखते हैं, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेव किया, स्टिल नॉट वर्किंग। ओके, वहीं पर आते हैं, क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट स्लैश यूज दिस इंस्टेड।
बेबल करके अभी देखते हैं। ठीक है, सेव किया। रिफ्रेश। ठीक है, एक और सोल्यूशन है, उसको ट्राई करता हूं। अगर उससे भी नहीं हुआ तो मेरे पास जहाँ सीडीएन लिंक्स रखे हैं मैं वहां से उठा लूंगा। ठीक है। ओके, मैंने बोला बेबल रिएक्ट सीडीएन, नॉट दिस। बेबल रिएक्ट सीडीएन। बेबल वालों का जो रिएक्ट का सीडीएन है वो दे दो मुझे। अरे अंकल, सीडीएन लिंक मांगा है। यहाँ भी नहीं है। रिएक्ट लाइब्रेरी, रिएक्ट डॉम बेबल, सही है। ये बड़े जबरदस्त तरीके से बता रहा है। देख लेते हैं किसी ने और वेरीफाई तो नहीं करा ना। हाँ ठीक है, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। मैंने इन तीनों को यहाँ से कॉपी करा। ठीक है, ये सारे लिंक्स मैंने यहाँ से कॉपी करे। कॉपी। और जो मेरे लिंक्स हैं उनको मैंने कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब मैंने दूसरे कॉपी कर लिए हैं। इनको पेस्ट करा। वो क्या बता रहा है, ये रिएक्ट की लाइब्रेरी को चला रही है, ये रिएक्ट डॉम है और ये बेबल है। ठीक है, सेव करते हैं और अब चला कर देखते हैं। वापस आया। सेव। ठीक है, अब वो कुछ और कह रहा है। एटलीस्ट जो एरर दे रहा था वो नहीं कह रहा। टाइप एरर, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट इज नॉट अ फंक्शन एट लाइन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं क्या मैंने मसला करा है। क्रिएट रूट। हाँ, नहीं इसका डॉम स्मॉल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही लिखी। क्रिएट रूट सजेशन भी नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, दोबारा क्रिएट रूट को जो है इंस्टेड ऑफ रेंडर, इसको कंसोल करा लेते हैं। दोबारा बता दो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। और वो मेरे को बता रहा है रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, डायरेक्ट रेंडर बता रहा है। ठीक है, एक और काम करके देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस, इसी को कॉपी करा। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। और इसमें आप बता दो एलिमेंट, ये मसला करना चाहिए मेरी नजर में, इसको मसला करना चाहिए। ठीक है, सेव। ठीक है, अब उसने एक बड़ा मसला ला कर दिया। टारगेट कंटेनर इज नॉट अ डॉम एलिमेंट। टारगेट कंटेनर इज नॉट अ डॉम एलिमेंट। ठीक है, हम इतनी लंबी नहीं करते। हम ऐसा करते हैं, जो मेरे वाले सीडीएन लिंक से हम उसको उठा लेते हैं। बिल्कुल आएंगे, और इन मसलों से खेलना है। ठीक है, इन मसलों से पीछे नहीं हटना। अब आप एरर्स को सॉल्व करना आपका काम है अब। बिल्कुल, लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, लिंक्स का मसला नहीं है। और ये सिर्फ एक बार के मसले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सेव करते हैं। क्या इशू बता रहा है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट इज नॉट अ फंक्शन। मेरी नजर में ये मेरे कोड का कोई मसला नहीं है, कोड बिल्कुल सही लिखा है। सीडीएन लिंक्स का मसला है। मैं अपने वाले उठा लेता हूँ। ठीक है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा कहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि बड़े टाइम से देखे नहीं है। आ, इधर होने चाहिए।
इधर होने चाहिए। ये रहा। इस वाली फाइल को खोलते हैं। ठीक है, ये वाले लिंक्स उठा, कॉपी किया। और अच्छा ठीक है, टाइप स्लैश जेएसएक्स लिखा हुआ है। ठीक है, टाइप स्लैश जेएसएक्स को पहले कॉपी करते हैं और अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल में डालते हैं। इसको यहाँ से हटाया मैंने। ठीक है, और जितने भी लिंक्स थे सबको रिमूव करता हूँ मैं, रिएक्ट इंटीग्रेशन के अलावा। और दूसरे वाले जो लिंक्स हैं, ये इनको लगा देता हूँ। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे इसको लगा दें। सबसे पहले वो बता रहा है बेबल इंटीग्रेशन का जो सीडीएन लिंक है वो है ये। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट के जो सीडीएन लिंक्स हैं वो हैं ये दो। ठीक है, और हमारा वाला जो कोड है वो ये है। अब इस फाइल की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। सेव किया। क्रिएट टू टारगेट इज नॉट अ डॉम। यस, रूट एलिमेंट है। ठीक है, सेव। और मेरे पास एरर सॉल्व करने के बाद रिएक्ट रूट रेंडर हो चुका है। ठीक है, सारा दिन लिंक में चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, आपने क्या करना है, ये वाले जो लिंक्स हैं ये मैंने यहां से उठाए। यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, आए नहीं। नहीं नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने शेयरिंग स्टॉप करी है फिर। एसक्यूएम मैसेजेस चेक कर लो, लिंक्स मैंने सेंड कर दिए हैं। ठीक है, और शेयरिंग अगेन कर लेते हैं। जी, हाँ चेक कर। आ गए लिंक सबके पास? ठीक है, ये लिंक्स हैं। और आपने इस फंक्शन जितना मैंने सारा कोड लिखा है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक दफा। ठीक है, रूट ईएल क्या है? ये हमारा एचटीएमएल का एक कंटेनर है, विच इज दिस। ठीक है, ओके। मैंने एक वेरिएबल बनाया है रिएक्ट रूट के नाम का, आप कुछ भी बना सकते हो, एबीसी रूट XYZ रूट। रिएक्ट डॉम मतलब रिएक्ट को रेंडर करना है। और किसमें, उसका जो रूट है, किस उसके रूट के लिए हमारे पास फंक्शन है क्रिएट रूट का, जिसको आपको बताना पड़ता है कि किस एलिमेंट में रेंडर करना है। मैंने उसको बता दिया इस एलिमेंट में, रूट ईएल में, जिसमें मैंने वो कंटेनर रखा हुआ है जो एचटीएमएल में बनाया हुआ है। मैंने जावास्क्रिप्ट से एक एलिमेंट बनाया डिव का, उसके अंदर मैंने दो H1 रखे हुए हैं। ठीक है, और फिर मैंने बोला रिएक्ट रूट डॉट रेंडर। रेंडर एलिमेंट को रेंडर करने के लिए इसके पास फंक्शन है रेंडर का, जो रेंडर करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। और उसमें रेंडर कर दो एलिमेंट को। ठीक है, रूट आईडी बनाना लाजमी जी। नहीं, कोई और बना लो, कुछ और बना, कुछ ना कुछ होना चाहिए, वरना दिखाओगे कहाँ पे? रिएक्ट के डॉम पे दिखाएंगे पर शो वो फिर भी एचटीएमएल में ही करेगा। एक कंटेनर होगा जो एचटीएमएल का होगा, बाकी सारा काम रिएक्ट करेगा। ये शो नहीं करवा सकते। नहीं, कहाँ पर? यही तो शो हो रहा है सिर्फ। आप जो एचटीएमएल में लिखोगे वो थोड़ी शो हो रहा है। हाँ, हाँ, नहीं फिर वर्क नहीं करेगा। आप इधर आओ, एलिमेंट्स में आते हैं। एलिमेंट्स में आए, आईडी उसको सबसे पहले रूट ही मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर वो बोल रहा है भाई एक डेव बना हुआ है, सही है। और उसके अंदर आपके पास एक H1 है, एक H2 है। एक कंटेनर HTML का लाजमी बनेगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल मंगवाना जरूर। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सब कुछ वर्क करेगा। तो बॉडी को आईडी हम रूट दे।
बिल्कुल ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है। तो अब ये बताओ, ये जो मैंने पढ़ाया है, ये किस किस को क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है। एक हाईली रिकमेंडेशन ये है कि घर जाके ना, जब भी टाइम मिले रिएक्ट के लिए जब पढ़ने बैठो, ये एक दफा लाजमी करना है। सही है। ये जो काम मैंने अभी करके बताया है, एक दफा लाजमी करना है, क्योंकि अब हम ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है। ये हम यूज नहीं करेंगे। ये इस वजह से बताया है, कभी आपको बोला जाए रिएक्ट सीडीएन लिंक्स के साथ कैसे चलेगा, तो ये इस तरह चलेगा जैसे मैंने ये करके दिखाया है। ठीक है। सीडीएन लिंक्स जो दिए थे वो एक किस्म के बेकार गए, लेकिन कोई बोले कि भाई उसके साथ चलाना है तो उसके साथ ऐसे चलेगा। नहीं, ये पता होनी चाहिए, जो पिछली चीज है वो पहले पता होनी चाहिए। ठीक है जी। सही है। तो हम ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है। वरना फिर फायदा क्या रिएक्ट पढ़ने का, अगर फाइलिंग बनानी है तो। ठीक है। इस फोल्डर को मैं बंद कर देता हूँ, और रिएक्ट एक्चुअली में हमने जिस तरह पढ़नी है अब उस तरफ चलते हैं। ठीक है। आपने एक दफा इसकी प्रैक्टिस लाजमी करके देखनी है। ठीक है। इसको बंद करता हूँ, और हम आते हैं, इसको भी बंद करते हैं। बैच, और ये रिएक्ट। ठीक है। हाँ, इसको तो हमने छोड़ दिया। हम आते हैं गेट स्टार्टेड, और क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, इस पर जाते हैं। ठीक है। और इसको पढ़ते हैं। हम कभी भी रिएक्ट की जो एप्लीकेशन बनाएंगे, वो हम इससे बनाएंगे। ठीक है। जो हमने पढ़ा वो एक टेस्टिंग पर्पस के लिए सही है, और आपको पता होना चाहिए। ठीक है। रिएक्ट सीडीएन के साथ कैसे वर्क करता है। ठीक है। एक दो H1 रेंडर करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ गई। ठीक है। ओके। ये क्या है? बोल रहा है भाई कि दिस पेज डिस्क्राइब्स अ फ्यू पॉपुलर रिएक्ट टूल चेन विच हेल्प यू विद द टास्क लाइक एक्स वाई जी, जो भी है। ठीक है। सही है। Create React app is a comfortable environment for learning React and is the best way for start up building new single page application in React. Okay. और इसने मुझे बता दिया ये। ठीक है। React का जब भी आप फोल्डर बनाओगे, आपको चलानी होगी ये वाली कमांड। कहाँ पे और क्यों, ये सवाल आना चाहिए। सही है। कहाँ पर चलानी है, और क्यों चलानी है। सही है। और कितनी बार चलानी है, और फिर ये नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। फिर एक और सवाल आता है, ये एनपीएक्स क्या है। ठीक है। एनपीएक्स से पहले मैं खोल देता हूं एनपीएम। एनपीएम की अगर थोड़ी सी हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़े, एनपीएम इज अ पैकेज मैनेजर फॉर द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंटेन्ड बाय एनपीएम। सही है। एनपीएम आपका, मेरी वो आसान लफ्जों में एक वेयर हाउस है। ठीक है। जहां पर आपको जो भी काम करना होगा, उसका बना बनाया ऑलरेडी कोई कोड पड़ा हुआ होगा, जिसको आप अगर यूज करना चाहो तो यहाँ से कर लो। ठीक है। उसको इंस्टॉल करो, उसको इंटीग्रेट करो, और यहाँ से यूज कर लो। ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर ये जो आ रहा है एनपीएक्स, ये क्या है। ठीक है। वहां पर जब एनपीएम बता रहा है, तो ये एनपीएक्स क्या है। एनपीएम आपका नोड पैकेज मैनेजर है। सही है। एनपीएक्स आपका नोड पैकेज एग्जीक्यूटर है। ये आपका प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है, प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, जिसके अंदर आपको काम करना होता है। ठीक है। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट डेवलप करने लगे हैं, बनाने लगे हैं। तो जब भी कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट सर्वर टाइप का, सर्वर टाइप क्या मतलब अभी आगे देखते हैं, जब डेवलप करेंगे तो आप बनाओगे इससे। ठीक है। अच्छा, जब आप नोड जेएस वाले भाई, कितना कितना हो गया, वो खोलना विंडो पावर शेल। सही है, चल रहा है, चलने दो। ठीक है। कोई मसला नहीं है, चलने दो। अच्छा, आपने गूगल पे क्या लिखना है सबसे पहले? मेरा नाम लिख दिया।
वहां पर वो आपको गिटहब पे ले जाएगा, रेपोजिटरीज में ले गया। ठीक है, यहां पर आपने लिखना है COMMAND, कमांड लैंग्वेजेस कमांड फाइल्स। ठीक है, यहां पर आपने खोल लेनी है रिएक्ट जेएस कमांड्स, और बता रहा है कि भाई अगर आपने, मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन बना के रखी हुई है। ठीक है, नोड जेएस का वर्जन चेक करना है तो ये टाइप करो, npm को चेक करना है ये टाइप करो। ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट रिएक्ट जेएस ऐप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर सिस्टम, यू नीड टू राइट npm install -g create react app। ठीक है, जिसकी अब -g क्या है? ठीक है, हम्म, -g स्टैंड फॉर ग्लोबल। आपके सिस्टम में रिएक्ट ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड चलानी होगी। ठीक है, ओके, लेकिन अब इसकी भी नो लॉन्गर नीडेड, अब इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपने ये कमांड कॉपी करनी है। मैंने इसी कमांड को कॉपी करते हैं और एक रिएक्ट का फोल्डर बनाकर देखते हैं। ठीक है, इस कमांड को कॉपी किया, अच्छा सही है। कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कम से कम 8 GB आपका सिस्टम होना चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, Core i5 से जो नीचे है वो बेचारा जो है ना ऐसे चलेगा जैसे एक टांग पे चल रहा है। सही है, Core i5 8 GB मिनिमम होना चाहिए। हार्ड डिस्क इसकी 500 से नीचे है, वो भी चकराएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये एसएसडी जिसमें नहीं है वो रो रो के चलेगा। है, 4 GB रैम है, 4 GB रैम है। चलो ठीक है, देखते हैं, मसला आएगा तो देखते हैं। ठीक है, आएगा जरूर, लेकिन बाद में, अभी अगर नहीं भी आया ना बाद में आ जाएगा। ठीक है, ओके, हम आते हैं और इस कमांड को कैसे चलाना है जी। ठीक है, इस फोल्डर को एक यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, रिएक्ट विद CDN। ठीक है, ये दो फाइलें जो हैं इनको पेस्ट कर देता हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, इस फोल्डर से हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये आपका रिएक्ट का फोल्डर है, इसके अंदर मुझे फोल्डर बनाना है एक हेलो वर्ल्ड रिएक्ट का। ठीक है, कैसे बनाएंगे, आपके पास तो ये कमांड है। ठीक है, आपको जिस भी फोल्डर में रिएक्ट का फोल्डर बनाना है, ठीक है, ये आपको पाथ बार, नेविगेशन बार ये दिख रही है, इस पे क्लिक करना है और यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, CMD। ठीक है, अब अगर आप इस वाले पाथ को देखो जिस पे मैंने क्लिक किया था, एक मिनट, इस वाले, और CMD को देखो तो दोनों एक जैसे हैं। क्या बोल रहे हैं, वो रिएक्ट जेएस के अंदर है, ये भी रिएक्ट जेएस के अंदर है। ठीक है, इसको बंद करते हैं और इस कमांड प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा बड़ा करके खोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कैंसिल, यहां पर कोई भी चीज कैंसिल कैसे करनी है, मैं चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल शुरू से आए। 2 दफा कंट्रोल C, उसके बाद CLS, CLS स्टैंड फॉर क्लोज, CLS, एंटर, खत्म। ठीक है, वैसे CLS लिखेंगे वो बोलेगा किसको। ठीक है, 2 दफा कंट्रोल से उसके बाद CLS, मैंने इस कमांड को कॉपी करा और यहां पर पेस्ट मारा, कॉपी पेस्ट, और यहां पर अब मुझे देना है फोल्डर का नाम। माय ऐप को मैं हटा के मैं बोल देता हूं हेलो डैश रिएक्ट। ठीक है, और अब हम इसको एंटर करते हैं और देखते हैं ये हमें क्या बता रहा है, और जो जो चीजें बता रहा है फिर हम उसको अब रेंडर वो देखते हैं कि वो क्या है। एंटर किया, ये आपके ले सकता है 5 से 10 मिनट, सिर्फ फोल्डर बनाने के लिए। क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप इन दिस लोकेशन, वो बोल रहा है कि भाई इंस्टॉलिंग पैकेजेस दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। इंस्टॉलिंग रिएक्ट इंस्टॉल हो रहा है, रिएक्ट डॉम इंस्टॉल हो रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट और CRA टेम्पलेट, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। हाँ, सब कुछ जा रहा है, ठीक है, क्या, मैं आके देख रहा हूँ, सही है। और ये इसको होने देते हैं और हम अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं ताकि आपके लिए जाया ना जाए। अच्छा,
मेरे पास जो है ये आ चुका है। लास्ट में आपके पास जब हैप्पी हैकिंग आ जाए और आपके पास कोई ऐसी लाइन आ जाए कि आप दोबारा लिखा जा रहा है, दैट मीन्स आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बन चुका है रिएक्ट का। ठीक है। वो बस ऐसे ही लिख के देता है, ऐसे ही लिख के देता है, इसका कोई रीजन नहीं है। हाँ, कुछ और ही लिख देता, हैप्पी कोडिंग लिख देता। ठीक है। हम क्या करते हैं, ठीक है, अब इस फोल्डर को लर्न करना शुरू करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है। इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ से बंद कर देता हूँ और थोड़ा सा, कितनी क्रिएट हुई है, सही है, थोड़ा सा जो है ना, घबराना नहीं है बस। सही है। ये हमारा हेलो रिएक्ट का फोल्डर है, सिर्फ इसको विजिट कर कर आ जाते हैं और फिर नई वीडियो के लिंक से इसको शुरू करते हैं। सही है। उसने हमें ये सब कुछ बनाकर दे दिया है। नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है, एसआरसी है, गिट इग्नोर है, पैकेट डॉट जेसन है, लॉक डॉट जेसन है, रीडमी है। ये सब उसने हमें बनाकर दे दिया। हाँ, सब काम किए हैं, एक भी चीज नहीं डिलीट करनी है। ठीक है। अगर मैं आपको नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर खोल के दिखा दूं, ठीक है, तो भाई उसने इतने सारे फोल्डर हमारे पास रखे हुए हैं। ठीक है जी। पब्लिक को खोल के रखें तो ये इसने हमारे पास 2 3 4 5 6 फाइल्स रखी हुई हैं। और एसआरसी में अगर हम देखें तो ये हमारे पास हमारे काम की फाइल्स हैं, जिसको जिस पे हम इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। ठीक है। ओके। सबसे पहले कुछ भी नहीं करता मैं, मैं सिर्फ इसको चलाकर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इस फोल्डर को लर्निंग करेंगे अभी। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहीं पर आया, सीएमडी खोला, इसको दोबारा से डबल सी CLS, और वहीं पर आता हूं, क्या बोल रहा है, npm स्टार्ट, इसी को कॉपी करा, बल्कि खुद ही लिख लूंगा, npm अंदर जाने का रास्ता है। ठीक है। npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर को स्टार्ट कर दो, उसको चला दो। ठीक है, एंटर मारा, देखते हैं क्या आता है। हेलो रिएक्ट सब कुछ चीजों को बता रहा है। अच्छा, अब ये क्या है, ये रिएक्ट का सर्वर है जो कैसे चल रहा है, नोड जेएस जो आपने इंस्टॉल करा है, npm चौको उन सब की मदद से ये चल रहा है। इंटरनेट से चलेगा ये, इंटरनेट होना लाजमी। ठीक है। आपका रिएक्ट रेंडर हो चुका है। अगर आप इसका यूआरएल देखो, लोकल होस्ट कॉलन 3000, और बोला है एडिट करने के लिए सोर्स में app.js की फाइल है, वहां पे जाके काम करना, अपना स्टार्ट कर दें। अगर हम इसका कंसोल खोल कर देखें तो ये रिएक्ट नहीं, ये रिएक्ट का डॉम नहीं है। रिएक्ट का डॉम तो अभी मैं बताता हूँ क्या है। अगर मैं इसको पाथ को कॉपी करके आपको दिखाऊं, तो ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, जिसकी पोर्ट जो है 3000 है और डिफॉल्ट पोर्ट 3000 ही रहती है। ठीक है। एक वक्त पे अगर दो रिएक्ट के फोल्डर चलाओगे, तो जो दूसरा होगा वो आपको क्या बोलेगा, पहले से एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट इस पोर्ट पे रन हुआ है, क्या मैं अगली पोर्ट पे उसको रन कर दूं। यस करोगे तो ठीक है, नो करोगे तो वो कैंसिल कर देगा। तो जो अगला होगा वो 3001 पे रेंडर हो जाएगा। बिल्कुल चला सकते हैं, चलाता होता हूं मैं। ठीक है। अच्छा, अब हम कंसोल को ही देखते हैं। मैंने बोला कि मुझे रिएक्ट का फोल्डर बंद करना है, वैसे तो आप सब कुछ क्लोज कर दो, बंद हो जाएगा, लेकिन एक काम करके देखते हैं, मैं फोल्डर को इस सर्वर को बंद कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कंसोल में क्या आ रहा है। मैंने लिखा CC CLS। ठीक है। वो बोल रहा है वेब सॉकेट कनेक्शन डिस्कनेक्टेड। अब वो रिलोड भी होना शुरू हो गया है और उसका कुछ मिला नहीं, तो उसने बंद कर दिया। ठीक है। आपका रिएक्ट का सर्वर चलेगा तो आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। आप किसी फाइल को नहीं खोलना, आप सर्वर से आप रिएक्ट को चलाओगे। सही है। ये आपका रिएक्ट का सर्वर है। ठीक है। मैं नया लिंक देता हूं और उसके बाद से हम इस फोल्डर को जो है स्टार्ट करना शुरू करते हैं, लर्निंग करना कि इसमें है क्या। ठीक है। हाँ, तीसरी वाली देख लेना फिर तुम।